हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो पूरी समझने की कोशिश करना। और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रेसिप्रोकल ऑफ -2। -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। -2 का मतलब क्या होता है, -2/1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/-2, यही होगा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1/2। तो रेसिप्रोकल ऑफ -2 क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1/2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो हैज़ रेसिप्रोकल। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो। ठीक है, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपने रेशनल नंबर में पढ़ा है कि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर होता है, तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 1/0। और आप बहुत अच्छी से तरीके से जानते हैं 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो यहाँ 1/0 का होगा इनफाइनाइट, और मैंने आपको बताया हुआ है इनफाइनाइट कोई नंबर तो होता नहीं है। तो जीरो हेज क्या आ जाएगा, नो रेसिप्रोकल। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास आएगा जीरो हेज नो रेसिप्रोकल, कि जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो पोजीशन चेंज होती है। जैसे इसकी बात करें -2/1, तो साइन चेंज नहीं हुआ। देखो ये पहले भी माइनस का था, ये अब भी माइनस का है, साइन चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, चेंज हुई पोजीशन। जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया, और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो नेगेटिव ही रहेगा, ना कि पॉजिटिव होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर, फिल इन द ब्लैंक्स, रेशनल नंबर बिटवीन 4 और 6। 4 और 6 पूछे या 4 और 5 पूछे, 4 और 6 के बीच में रेशनल नंबर कितने हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इनफाइनाइट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट। कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 4 और 6। 4 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ 4 और 5 के बीच में भी पूछे तो भी आप इनफाइनाइट ही लिखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 3/4। दो रेशनल नंबर का सम कितना है, 3/4 है। वन ऑफ द नंबर, उनमें से पहला जो नंबर है वो 1/8 है। तो फाइंड अदर वन, दूसरा रेशनल नंबर आप फाइंड करो। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं जो अदर नंबर है वो क्या है, x। तो लेट अदर नंबर इक्वल टू x। हमने x मान लिया। अब ध्यान से सुनना, सम ऑफ टू रेशनल नंबर, जिसमें पहला नंबर तो क्या था, 1/8। तो पहला नंबर तो मैंने लिख दिया 1/8। दूसरा नंबर मैंने क्या माना, x। इन दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है, 3/4। तो इन दोनों को सम करने पर कितना आ गया, 3/4। देखो x की वैल्यू निकालोगे तो x को अकेला छोड़ देंगे, 3/4 अपनी जगह पे, प्लस का 1/8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको सोल्व करना आता है, बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 8। 4 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। 4 2 जा 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। माइनस, यहाँ पर 8 सेम है तो न्यूमरेटर वैसा का वैसा आ जाएगा। 6 में से 1 गई तो कितना आ गया, 5/8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 3/4। तो पहला नंबर आपने दिया हुआ है 1/8, दूसरा नंबर आपने x मान लिया, दोनों को प्लस करने पर 3/4 आ रहा है। इस इक्वेशन को सोल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि क्या होगा, 5/8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहता है व्हाट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 1/4 सो एज टू गेट द प्रोडक्ट एज -5/16। तो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है व्हाट नंबर, क्या नंबर होगा वो जिसको 1/4 से मल्टीप्लाई करें। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है। तो लेट द नंबर इक्वल टू x। हमने मान लिया वो नंबर x है, तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से, तो कितना मिलता है, माइनस का 5/16 मिलता है। तो नंबर फाइंड करना है, बिल्कुल कर लेंगे। x को अकेला छोड़ दो
-5/16। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ हो और यहाँ पर कोई फ्रैक्शन लिखी हो तो इधर जाके वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/1। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 टाइम, तो क्या बचा आपके पास, -5/4। ये -5/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड 1/2 बाय -1/3 + 2/5। तो सोल्व करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, डिवाइड करना है तो 1/2 अपनी जगह पे, डिवाइड बाय तो यहाँ क्या लगा दोगे आप, डिवाइड लगा दोगे। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट सोल्व होता है, तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 3 की डबल में 15 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -5, प्लस 5 की डबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 1/2 अपनी जगह पे, डिवाइड अपनी जगह पे, -5 + 6, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों नंबर के साइन अलग अलग हैं, तो नंबर को आपस में क्या करेंगे, माइनस। 6 में से 5 गए तो कितने बचे, 1। बड़ा नंबर किसका है, प्लस का, तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का। तो 1/15। इस तरह की इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना हमें आता है। 1/2 अपनी जगह पे, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 1/15 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो 15/1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चाहो तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, 7.5। अगर नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास है, सिंप्लीफाई करो 6/7 + 3/8 -1/2 और 4/3। देखिए यहाँ पर साइन नहीं है तो ब्रैकेट का वाला साइन लगेगा। ब्रैकेट किसको शो करता है, मल्टीप्लाई को। इसका मतलब यहाँ कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। एंड फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसका आप क्या निकालोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो निकालते हैं भाई। देखो क्या दिया हुआ है, 6/7 + 3/8 -1/2। इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे। 4/3, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 7 8 और 2, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 8 और 7 कितना हो जाएगा, 56। तो आप 56 ले लीजिए, 56 आप एलसीएम ले लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। 7 8 जा 56, 7 की डबल में 56 कितना टाइम आता है, 8 टाइम, और 8 6 जा 48। ठीक है, प्लस 8 की डबल में 56 कितना टाइम आता है, 7 टाइम। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, माइनस 2 की डबल में 56 कितना टाइम आता है, 28 टाइम। 28 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 28, मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, अब देखिए 48 + 21, या तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो 48 अपनी जगह पे, प्लस एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 28 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का आएगा, अपॉन 56 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए 48 में से 7 गए, ये ब्रैकेट में ही चल रहा है। ठीक है, 48 में से 7 गए तो कितना बचा, 41। 41/56 मल्टीप्लाई 4/3। 3 से 41 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 4 से 56 कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। कितने टाइम, 14 टाइम। 4 1 जा 4, 5 में से 4 गए 1, 1 और 6 16, तो 4 4 जा 16। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपके पास जो आंसर आएगा, ऊपर आपके पास बचा 41 और नीचे 14 3 जा कितना होता है, 42। तो 41/42 ये आंसर नहीं है। आधे से ज़्यादा बच्चे यही क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। देखो आपसे बोला है फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 41/42। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा इसका उल्टा, 42/41। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मैंने आपको बताया हुआ है एक्स की वैल्यू माइनस वाली ज़रूर से ज़रूर देखने को एग्जाम में आपको मिलेगी। तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे जो दिया हुआ है, 4x³ + x² - 7। हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। तो देखिए x की जगह अपन -1 करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, पुट x = -1। तो देखिए 4 अपनी जगह पे, x की जगह हम लिख देंगे -1, पावर कितनी है 3, तो पावर कितनी आ जाएगी 3, प्लस x की जगह हम रखेंगे -1, पावर 2 - 7। देखिए
4 अपनी जगह ही रहेगा। -1 पर पावर 3 है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है, अगर याद नहीं है तो मैं आपको इधर बता देता हूँ। -1 पर कभी भी पावर अगर ओड आती है तो आंसर उसका -1 होता है, और अगर -1 पर पावर अगर इवन आती है तो आंसर जो होता है वो प्लस का 1 होता है। ये कंसेप्ट याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। -1 पर पावर 3 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पावर क्या है, ओड है। प्लस -1 पर पावर 2 है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। ये -7 अपनी जगह पे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -4। प्लस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 1, और ये -7। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। -4 + 1 तो कितना आ जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, तो 4 में से 1 गए तो 3, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए -7 अपनी जगह पे। -3 -7 दोनों नंबर के साइन जो है सेम है, तो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आंसर किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। अब देखो बड़ा हो या छोटा हो, यहाँ दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो आंसर माइनस का ही आएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके लिए तैयार रहें। देखिए क्या दिया हुआ है, 2a - 3b का होल स्क्वायर -2a + 3b का होल स्क्वायर। यहाँ पर दो आइडेंटिटी लगेगी। पहली आइडेंटिटी लगेगी a - b के होल स्क्वायर वाली, जो कि होती है a² + 2ab + b²। फिर दूसरी एक आइडेंटिटी और होती है a + b का होल स्क्वायर वाली, तो a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस रहेगा। चलो ये जो आइडेंटिटी दी हुई है आपको, लेकिन यहाँ पर a की जगह आप क्या पुट करोगे, पूरा का पूरा 2a पुट होगा, और b की जगह क्या पुट होगा, पूरा का पूरा 3b पुट होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो अपन सॉल्व करते हैं। a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगती है, तो a का स्क्वायर दिया हुआ है, a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2a का होल स्क्वायर, माइनस 2 अपनी जगह पे, ये 2 अपनी जगह पे, a की जगह पुट करोगे आप 2a, b की जगह आप पुट करोगे 3b, प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है आपके पास, 3b, तो ये 3b का स्क्वायर। ये तो मैंने लिख दिया इसके लिए, यही कंसेप्ट मैं इसके लिए लिखूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना। a का स्क्वायर तो 2a का होल स्क्वायर, प्लस 2a कितना है 2a, b कितना है 3b, और ये प्लस 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ जाएगा ab, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b²। ये तो अपनी जगह रहेगा, माइनस अभी आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं लेके जाना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर a², प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये मैंने लिख दिया 12। a को b से मल्टीप्लाई करा ab, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b²। अब हम अंदर लेके जाते हैं इसको, 4a² अपनी जगह पे, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, माइनस का 12ab प्लस 9b², माइनस को अंदर लेके जाओगे तो साइन किस क्या सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको याद नहीं रहता कि भाई माइनस प्लस माइनस होता है तो कोई बात नहीं, आप पहले क्या करो, ये सारी चीज़ें लिख लो, 4a², 12ab और 9b², इनके बीच में साइन की जगह छोड़ दो। ये पहले किसका था, प्लस का, तो अब किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ये प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का। साइन मैंने सारे चेंज कर दिए। देखिए प्लस का 4a² और माइनस का 4a², तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। माइनस का 12ab कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि सेम साइन है। प्लस का 9b² और माइनस का 9b², ये भी क्या हो गए, कैंसिल। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 12ab और माइनस का 12ab सेम साइन है, तो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस 12 और 12 कितने होते हैं 24। ab अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही साइन जो है वो है माइनस के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मैंने आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए वो एग्ज़ाम बेस्ड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।